कांग्रेस नेता सचिन पायलट की नाराजगी भी खुलकर अब सामने आती जा रही है। अगर देखा जाए तो सचिन पायलट लगातार अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ अपने समर्थकों की स्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई है उससे पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के होश उड़ते नजर आ रहे हैं और इससे देखा जा रहा है कि सचिन पायलट का आक्रामक तेवर देखकर अब सोनिया के अलावा गहलोत भी परेशान होते नजर आ रहे हैं। दरअसल राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जयपुर में और उनके दिल्ली से यहां आते ही राजनीतिक सरगर्मियां भी शुरू हुई। पायलट ने बीते शाम जयपुर जब गए तो वहां पे अपने समर्थकों और विधायकों से मुलाकात की। माना जा रहा है कि पायलट समर्थकों की ओर से कोई बयान हालांकि नहीं दिया गया, लेकिन गहलोत सरकार के नेताओं और मंत्रियों पर निशाना जरूर साधा गया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 2-3 दिन से दिल्ली में थे। हालांकि पायलट की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से मुलाकात नहीं हो सकी थी, लेकिन ये तीनों नेता अभी पंजाब कांग्रेस का संकट सुलझाने में व्यस्त है। दरअसल पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की प्रियंका गांधी से जो मुलाकात हुई उसके बाद माना जा रहा था कि जिस तरह पंजाब का संकट दूर हुआ, राजस्थान का भी संकट दूर होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से बुलाई पीसीसी की वर्चुअल बैठक में पायलट समर्थकों ने डोटासरा को घेर लिया था और अपनी नाराजगी भी जताई थी। ये पदाधिकारी भी सत्ता में भागीदारी और संगठन का गठन नहीं होने से नाराज है। पायलट समर्थक राजेंद्र चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पार्षदों के मनोनयन में नेताओं के परिवारों को अहमियत दी जा रही है। उन्होंने कहा था प्रभारी अजय माकन की ओर से बनाई गई गाइडलाइन को भी बाईपास कर दिया गया। गाइडलाइन में कहा गया था कि इनके परिवार में कोई जनप्रतिनिधि हैं या जो चुनाव लड़ चुके हैं उन्हें पार्षद मनोनीत नहीं किया जाएगा। इसके बाद भी जोधपुर में पीपड़ा नगर पालिका के चेयरमैन के बेटे को ही पार्षद मनोनीत कर दिया गया। सचिन पायलट समर्थक चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने भी कहा था कि बगैर संगठन के मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कैसे चलेगा। अगर देखा जाए तो सचिन पायलट अब आर पार की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से सचिन पायलट ने फैसला ले लिया है कि वो अब पूरी तरह से या तो पार्टी में बड़ी जगह पाकर रहेंगे या फिर पार्टी का साथ छोड़ देंगे, इससे सोनिया गांधी डरती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरह देखा जाए तो गहलोत सरकार की कुर्सी पर भी खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सचिन पायलट अपने समर्थकों को लगातार एक्टिव रहने के लिए कह रहे हैं और सचिन पायलट लगातार अपने समर्थकों से मिल रहे हैं, इसके सियासी मायने अब निकलते दिखाई दे रहे हैं। इसके सियासी मायने हैं कि सचिन और पायलट स्थितियों को देखते हुए समझ रहे हैं और मौका देखकर वो पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि सचिन पायलट ये कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया जाए। अगर वो पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो राजस्थान की जनता उनके साथ खड़ी रहे। वैसे कहीं ना कहीं स्थितियां सचिन पायलट के पक्ष में जाती नज़र आ रही हैं, क्योंकि राजस्थान की जनता भी यही चाहती है कि सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर देखा जाए तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और जिस तरह से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने पर जोर दिया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो राजस्थान कांग्रेस में बहुत बड़े फेरबदल की खबरें भी सामने आती दिखाई दे रही हैं, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं माहौल अब सचिन पायलट के खिलाफ जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि स्थितियां इस तरह की दिख रही हैं कि सचिन पायलट अब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने समर्थकों को पूरी तरह से मजबूत करें और राजस्थान में जो फ़िलहाल स्थिति दिखती नज़र आ रही है उस स्थिति पर भी काबू किया जाए। वैसे आपको बता दें बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट को अपनी तरफ खींच लिया जाए, क्योंकि सचिन पायलट जैसा चेहरा शायद ही बीजेपी के पास है। क्योंकि अगर सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होते हैं तो राजस्थान में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो जाएगी। फ़िलहाल अगर देखा जाए तो पंजाब चुनाव से पहले सिद्धू और कैप्टन के बीच के विवाद को सुलझाने के बाद अब पार्टी आलाकमान का झुकाव जो है वो पूरी तरफ राजस्थान की तरफ रहेगा और खबरें हैं कि सचिन पायलट की नाराज़गी को देखकर पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी सचिन को लेकर बड़ा फैसला कर सकती हैं और सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि पार्टी आलाकमान का फैसला क्या रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थितियां अब सचिन पायलट के पक्ष में दिखती नज़र आ रही हैं। अगर देखा जाए तो बीजेपी नेता भी ये बात समझ चुके हैं
कि किस तरह सचिन पायलट की स्थिति राजस्थान में मजबूत है और राजस्थान में उनके समर्थकों की स्थितियां भी कितनी मजबूत है। हालांकि गहलोत सरकार ऊपर से ही दिखाने की कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट के जाने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मौजूदा समय के हालात ये इशारा कर रहे हैं कि सचिन पायलट के जाने से न सिर्फ राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरह टूट जाएगी, बल्कि कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगेगा और गहलोत सरकार भी गिर जाएगी। हालांकि अगर देखा जाए तो सचिन पायलट कोई जल्दबाजी करते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि सचिन पायलट अभी अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। बीते कुछ समय पहले भी सचिन पायलट ने पार्टी से अलग होने का मन बनाया था, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए थे। यही वजह है कि सचिन पायलट ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी आगामी परिस्थितियों को समझा जाए, स्थितियों को मजबूत किया जाए और कहीं ना कहीं जिस तरह से वो अपने समर्थकों के साथ भी जुड़ते नज़र आ रहे हैं, उससे भी स्थितियां अलग होती दिखाई दे रही हैं। वैसे आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में कहीं ना कहीं अब जिस तरह की हालात दिख रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस को अगर यहाँ पर भी सही ढंग से सुलझाया नहीं गया तो पार्टी के टूटने की संभावना है। राजस्थान में कांग्रेस जिस तरह टूटती दिखाई दे रही है, इसका साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं स्थितियां अब और ज़्यादा अलग होती नज़र आ रही हैं। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस फ़िलहाल जिस तरह से बुरे दौर से गुजर रही है और कहीं ना कहीं पार्टी में जिस तरह से बड़े स्तर पर बहुत बड़े फेरबदल हो रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं दिखता नज़र आ रहा। इसका साफ मतलब ये है कि अब स्थितियाँ अब विपरीत होती नज़र आ रही है, यानी कि पार्टी आलाकमान के हाथ से भी बात निकलती दिखाई दे रही है। वैसे में आगामी समय में देखना होगा कि क्या कुछ बड़ा कदम उठाया जाता है, लेकिन एक बात तो तय है, सचिन पायलट जिस तरह से मजबूत स्थिति के साथ काम करते नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से अपने समर्थकों की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सचिन पायलट ये समझ चुके हैं कि अगर उन्हें पार्टी से अलग होना है तो सबसे पहले उन्हें अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा। यही वजह है कि बीते काफ़ी समय से सचिन पायलट लगातार जयपुर का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ राजस्थान की जनता के साथ जुड़ रहे हैं और राजस्थान की जनता को अपने साथ जोड़ते दिखाई भी दे रहे हैं। अब देखना ये होगा सचिन पायलट जो मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं, इसका कितना असर होता है। और हालांकि अगर देखा जाए तो गहलोत समर्थक भी पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट को जो है कहीं ना कहीं घेरा जाए, लेकिन सचिन पायलट फ़िलहाल गिरते नज़र नहीं आ रहे। और सचिन पायलट के समर्थन में जो पोस्टर लग रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि सचिन पायलट के समर्थक राजस्थान की जनता को ये बताना चाहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति मजबूत करने में सचिन पायलट का योगदान है। सचिन पायलट ने राजस्थान की जनता का ख्याल रखा और जिस तरह राजस्थान की जनता का ख्याल वो रख रहे हैं, ऐसे में गहलोत ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।